आपने भारत रूस की दोस्ती देखी है, पुतिन मोदी की दोस्ती देखी है, लेकिन क्या आपको पता है रूस ने भारत पर कब्जा करने अपनी सेना तक भेज दी थी। आखिर क्या था रूस का प्लान? क्या रूस करना चाहता था भारत पर कब्जा? कितनी खतरनाक थी कोसैक्स रेजिमेंट जो आ रही थी भारत पर हमला करने? फिर सेना के साथ बीच रास्ते में ही क्या हो गया, सब बताएंगे। बने रहिए वीडियो पर। चीन की तरह ही रूस भी करने वाला था भारत पर हमला। रूस की सबसे खतरनाक सेना आ रही थी भारत पर हमला करने। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ, रूस को वापस बुलानी पड़ी अपनी सेना। आखिर भारत पर ऐसा हमला क्यों करना चाहता था रूस? क्या है इसके पीछे की कहानी? दोस्तों, आज की तारीख में भारत रूस के संबंध दोस्ती वाले हैं। रूस आज भारत के लिए कुछ भी कर सकता है। इसकी वजह भी खास है क्योंकि 60-70 सालों से भारत और रूस के बीच प्रगाढ़ संबंध चल रहे हैं। कई बार चीन और अमेरिका की तरफ से कोशिश हुई दोनों की दोस्ती को तोड़ने की। कई बार दोनों देशों के बीच गलतफहमी पैदा करवाई गई, लेकिन किसी की साजिश सफल नहीं हो पाई। वहीं दूसरी तरफ भारत के दुश्मन इस वक्त चीन और पाकिस्तान हैं। ये आप जानते ही हैं, जिनमें पाकिस्तान भारत पर 4 बार तो चीन 1 बार हमला कर चुके हैं और जंग को अंजाम दे चुके हैं। इससे पहले ब्रिटेन ने भारत पर कई सालों तक राज किया, जो व्यापार करने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी ये जानकर कि भारत के अजीज दोस्त रूस ने भी भारत पर कब्जे के नापाक कदम उठाए थे और भारत पर हमला करने के लिए बाकायदा सेना भेज दी थी, जिनका इरादा था भारत पर कब्जा करने और लूटपाट करने का। क्योंकि भारत कभी बेहद अमीर देश हुआ करता था, ऐसे में तत्कालीन रूस की नीयत खराब हो गई। दोस्तों, ये कहानी बहुत रोचक, हैरान करने वाली है। आपने शायद ही कभी सुना हो कि रूस ने कभी भारत पर हमला करने के लिए सेना भेजी हो, लेकिन ये पूरी तरह से सच है और ये घटना घटी थी सन 1801 में। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी क्या है, किस वजह से और सोवियत संघ के किस राजा ने भारत पर हमला करने के लिए सेना भेजी, इसके पीछे की क्या है वजह, पूरी कहानी आपको बताएंगे, तो वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा। रूस ने बनाया था भारत पर कब्जे के लिए प्लान, लेकिन सेना के पहुंचने के पहले ही हो गई रूसी शासक की हत्या। दरअसल दोस्तों, ये बात सन 1801 की है, जब रूस के शासक जार पॉल ने भारत पर कब्जे के लिए खतरनाक प्लान बनाया था। इसकी भूमिका कुछ साल पहले लिखी गई थी, जब ब्रिटिश साम्राज्य ने माल्टा के एक छोटे से द्वीप के लिए रूसी शासक पॉल को धोखा दिया था। ब्रिटेन के इसी धोखे की वजह से रूसी शासक पॉल ब्रिटेन से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। आपको बता दें कि भारत के पास अथाह संपत्ति थी, सोने के भंडार थे, हीरे की खदानें वगैरह हमेशा से रही हैं। आज भी होप डायमंड जो भारत का है, उस पर अमेरिका कब्जा करके बैठा है, तो कोहिनूर हीरा ब्रिटेन दबा कर बैठा है। वहीं ब्रिटेन ने भारत से इतनी दौलत लूटी जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसे में रूस भी कहां पीछे रहने वाला था। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही रूस की नजर भारत पर थी और रूस भारत पर हमला करने की फिराक में ही था। हालांकि 1801 के रूसी शासक जार पॉल के पहले वाले शासक भी भारत पर हमला कर कब्जा करने की नीयत रखते थे, लेकिन उनसे ये काम कभी नहीं हो पाया। लेकिन 1801 में जार पॉल के मन में हमेशा से भारत पर लूटपाट करने का भूत सवार था। जार पॉल की प्लानिंग थी कि रूस को ब्रिटेन पर भी हमला करना है और भारत पर भी कब्जा करना है। अब जार पॉल एक ही तीर से 2 निशाने लगाने की फिराक में था। इसके लिए उसने एक आइडिया सुझाया कि रूसी सेना मध्य एशिया और अफगानिस्तान से होते हुए ब्रिटेन की सीमाओं तक पहुंच सकती है और ब्रिटेन पर हमला कर सकती है और भारत पर भी हमला किया जा सकता है। इसके लिए जार पॉल ने उस समय की एक और बड़ी शक्ति फ्रांस से संपर्क किया। उस वक्त 1801 में फ्रांस पर नेपोलियन बोनापार्ट का शासन था। उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ भयंकर जंग छेड़ रखी थी। उसका सपना भी सिकंदर की तरह भारत पर विजय हासिल करने का था। इधर रूसी पॉल का भी यही सपना था। अब भारत पर हमला करने और कब्जा करने के लिए फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट और रूसी शासक पॉल की शक्तियां मिल गई। इस संबंध में इतिहासकारों का कहना है कि नेपोलियन बोनापार्ट और रूसी शासक पॉल ने भारत को जीतने के लिए एक योजना बनाई। रूसी शासक पॉल ने आइडिया दिया कि 35,000 फ्रांसीसी और 35,000 रूसी अस्त्राबाद यानी वर्तमान के ईरान के बंदरगाह पर मिलेंगे। यहाँ पर वो एक साथ ईरान और अफगानिस्तान होते हुए भारत पहुंचेंगे और साथ ही ब्रिटेन को भी हराएंगे। हालांकि फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट को यह योजना बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो इस योजना से पूरी तरह से असहमत था। लेकिन फिर भी योजना पर काम हुआ, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट का मानना था कि एक विनाशकारी योजना है जिसमें रूस और फ्रांसीसी सेनाएं बिना किसी सहयोग के दुश्मनों से घिरे मध्य एशियाई क्षेत्र में हजारों मील की यात्रा करेंगी और उनके पास घर से इतनी दूर अपने सैनिकों की रसद आपूर्ति करने का भी कोई तरीका नहीं था। यानी यह योजना बेहद रिस्की थी। लिहाजा फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट इस योजना से बाहर हो गया है। लेकिन पॉल इसके लिए राजी नहीं था।
फ्रांसीसी नेपोलियन बोनापार्ट की योजना से बाहर होने के बाद भी पॉल ने विचार नहीं छोड़ा था और जनवरी 1801 में ज़ार पॉल ने रूसी सेना की सबसे खतरनाक कोसैक्स रेजिमेंट के एक शीर्ष कमांडर को बुलाया। लेकिन तब सामने आया कि रूसियों के पास भारत तक पहुंचने के बारे में कोई सटीक नक्शा नहीं था। इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश सेना की ताकत या साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में सहयोगों के बारे में भी बहुत कम जानकारी थी। ज़ार पॉल को उम्मीद थी कि उनके कमांडर इसका आसानी से पता लगा सकेंगे, लेकिन बिना पूर्व तैयारियों और संसाधनों की इस मूर्खतापूर्ण योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी ज़ार पॉल ने आदेश दे दिया और सेना को रवाना कर दिया और मात्र 22,000 सैनिकों की फौज को भारत पर हमला करने के लिए भेज दिया गया। साल 1801 की शुरुआत में 22,000 कोसैक की एक सेना भारत के लिए रूस रवाना हुई, लेकिन निकलते ही ये रूसी सेना मुसीबत में घिर गई। दिक्कत यह हो गई कि उस चरम सर्दियों के दौरान बाहर निकले थे, जिसने सप्लाई और तोपखाने को लेकर जाना लगभग असंभव बना दिया था। इसकी वजह से वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रूस से कजाकिस्तान के अरल सागर तक पहुंचने में उन्हें 1 महीने का वक्त लग गया। अब वो अगला कदम उठाने की तैयारी कर रहे थे। तभी रूसी साम्राज्य की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग से ज़ार पॉल की हत्या की खबर आ गई। मार्च 1801 में उसके कोर्ट के ही अभिजात्य वर्ग ने रूसी शासक ज़ार पॉल को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद ज़ार पॉल के बेटे और उत्तराधिकारी ज़ार अलेक्जेंडर ने कोसैक आर्मी को भारत पर आक्रमण की योजना स्थगित करने और घर लौटने का आदेश दे दिया। इस तरह भारत विजय की योजना का अंत हुआ। फिलहाल भारत और रूस के बीच मित्रता दुनिया जानती है। आज रूस भारत की और भारत रूस की मदद करने से हिचकते नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए कि आज चीन जो उसका दोस्त बना हुआ है, वो कभी भी रूस पर हमला कर सकता है। चीन घोंप सकता है रूस की पीठ पर खंजर। रूस की मदद के लिए भारत कर चुका है ऐलान। दोस्तों, अब रूस यूक्रेन से युद्ध कर रहा है और भारत उनसे दनादन कच्चा तेल लेकर उसकी मदद कर रहा है। रूस की चीन से भी दोस्ती है और रूस चीन को छोटा भाई कहता है, लेकिन चीन की नजर रूस के अहम शहर व्लादिवोस्तोक पर कब्जा करने की भी है। इतना ही नहीं, चीन भले ही रूस के साथ दोस्ती का दावा कर रहा है, लेकिन 14 फरवरी 2023 को चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अपने विश्व के एक नए नक्शे को जारी किया था। चीन ने इस नक्शे में रूस के 8 शहरों और इलाकों का नाम चीनी भाषा में रखा था। उसने रूसी नाम को ही नहीं माना। उन इलाकों पर रूसी साम्राज्य ने 19वीं सदी के अंतिम दिनों और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में अपने कब्जे में ले लिया था। चीन ने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर का नाम हेशेनवेई रखा है। सखालीन द्वीप के क्वियदाओ बुलाना शुरू कर दिया है। चीन ने रूसी नहीं बल्कि भारत के भी 66 शहरों को चीनी नाम रख दिया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश भी शामिल है। चीन का यही खतरा रूस और भारत को करीब लेकर आया है। रूस ने भारत से व्लादिवोस्तोक शहर में निवेश के लिए आमंत्रित किया है।